Hello friends and welcome to my YouTube channel Commerce का ज्ञान. Today we are going to talk about class 11 very important subject or you can say part of your economics that is statistics. ठीक है, statistics का वेटेज आपके एग्ज़ाम में 40 मार्क्स का है राइट. और मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं राइट, या तो प्रैक्टिस नहीं करते स्टैटिस्टिक्स की. अकॉर्डिंग टू माय व्यू राइट एंड माय ओपिनियन स्टैटिस्टिक्स आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, जिसको भी इकोनॉमिक्स के थियरी में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ही स्कोरिंग है. ये लिख लो, आई कैन बेट ऑन दैट. ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो आपने ऑलरेडी क्लास 10 में किए होंगे, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड राइट. और ये सारे बहुत ही ईजी कंसेप्ट है. ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला को याद करना है, बाकी तो आंसर ही लाना है आपको. ठीक है, सो द फर्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ठीक है, ये जो आगे थियरी चैप्टर्स है ये मैंने अभी स्किप कर दिए. मैं सीधा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें आपको डेटा कैसे क्लासीफाई करना है राइट, इसके भी काफ़ी सारे कंसेप्ट आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़े हैं. ठीक है, और इसी चैप्टर के बेस पे आपके जो आगे के चैप्टर्स आएंगे, मीन, मीडियन, मोड राइट, ये आप लोग तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पहले पता होगा कि भाई डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है या तो क्लासीफाई कैसे करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, सो क्लासिफिकेशन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में. क्लासिफिकेशन होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से प्लेस. ठीक है, क्योंकि जो भी रॉ डेटा होता है, स्टैटिस्टिक्स हमेशा डेटा की बात करता है. ठीक है, तो लेट्स से मैंने कोई भी डेटा कलेक्ट किया होगा. ओके, मैंने कोई सर्वे किया. ठीक है, कि भाई लोकेलिटी में फूड इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज़ हो रहा है राइट, या तो इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, तो फूड प्राइसेस कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो इसके लिए मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. तो मैं आसपास घूमूंगा, आसपास के शॉप्स में जाऊंगा. ठीक है, किसी कस्टमर्स को पूछूंगा, वहाँ से डेटा कलेक्ट करूंगा. सो दिस इज़ ऑल रॉ डेटा. ठीक है, ये कैसा है, कच्चा पक्का डेटा है राइट. तो अब इसे क्या करना है, पकाना है हमें राइट. सो दैट इज़ बेसिकली क्लासिफिकेशन. इसको अच्छे से हमें ऑर्गेनाइज करना है और उसको क्लासीफाई करना है. सो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा राइट, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स. ठीक है, सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे राइट. इसको आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में करना है या तो ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ठीक है, बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये डेटा कैसा है, जिसके ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. जैसे कि अगर फूड इन्फ्लेशन की मैंने जो एग्जांपल दिया, तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ और वो पर्टिकुलर एरिया से मैंने डेटा कलेक्ट किया है, देन इट विल बी दी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के भाई इस एरिया में पर्टिकुलर आइटम के प्राइसेस इतने हैं. ओके, देन यू हैव मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, जिसमें 4 मेथड्स है, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. अब जियोग्राफिकल मेथड क्या है, जिसमें हम लोग डेटा किसी भी एरिया के वाइज डिवाइड करते हैं, या तो कोई भी ज्योग्राफी के वाइज, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, किसी भी तरह से हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. देन योर क्रोनोलॉजिकल, इट इज़ वेरी सिंपल. हमें जो भी डेटा है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, असेंडिंग करो, डिसेंडिंग करो. ठीक है, लेकिन आपको ऑर्डर मेंटेन करना है. देन यू हैव क्वांटिटेटिव राइट. सो क्वांटिटेटिव मतलब कि अगर मैं डेटा की बात करता हूँ, हाइट, वेट, इनकम, मनी, एक्सपेंडिचर राइट, तो ये सारी चीज़ें जो है दैट इज़ ऑल बेसिकली कवर्ड अंडर क्वांटिटेटिव डेटा. एंड देन यू हैव क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन राइट. जैसे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है वैसे क्वालिटेटिव इज़ बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा राइट. जैसे कि हाइट हो गया राइट, मेल फीमेल हो गया. ठीक है, देन यू कैन से एजुकेशन के बेस पे राइट, कितना उसका लिटरेसी रेट है, कौन से कास्ट से है. सो दीज आर ऑल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इसी तरह से हमें डेटा को क्लासीफाई करना होता है बेसिकली इनटू 4 टाइप्स, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. चलिए नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल. ठीक है, इट रिफर्स टू क्वांटिटी राइट, इट रिफर्स टू क्वांटिटी और एट्रीब्यूट whose value varies from one experiment to another. ठीक है, ये ऐसी चीज़ है कि जो हर एक एक्सपेरिमेंट के साथ वैल्यू बदलता है. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली नोन एज वेरिएबल. फॉर एग्जांपल जो मैंने बोला कि अगर मैं फूड इन्फ्लेशन मेजर कर रहा हूँ तो मेरे लिए वेरिएबल क्या हो जाएगा, प्राइस राइट.
सो प्राइस क्या हो जाएगा, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। अगर किसी एरिया में कोई प्राइस लेट से 10 रुपीज़ है तो किसी और एरिया में 15 रुपीज़ भी मुझे मिल सकता है। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन एक्सपेरिमेंट और वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। सो दिस इज नोन एज द वेरिएबल। नाउ वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप्स। एक हो जाएगा आपका लेट से कंटिन्यूअस, ओके, और दूसरा आपका हो जाएगा डिस्क्रीट, दैट इज नॉन कंटिन्यूअस, राइट। नाउ कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब कि जो एक फ्लो में चलेगा, राइट, मतलब कि जिसमें एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, जिसमें एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाइट, ठीक है, तो हाइट को हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू में भी मेजर कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होगा कि जिसको हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। क्या होगा, हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, मतलब कि इसमें कभी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा, राइट, इसमें हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू होगा। इट एक्सक्लूड्स फ्रैक्शन और यू कैन से फ्रैक्शनल वैल्यूज़, ठीक है। सो डिस्क्रीट वेरिएबल में याद रखना कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं आते। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कभी ये सुना है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2.5? कभी सुना है कि 2.5 स्टूडेंट्स होंगे? नहीं होंगे, राइट। इट इज़ ऑलवेज हैविंग एन एग्जैक्ट वैल्यू। तो क्या होगा, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे, 4 होंगे, राइट। सो इट ऑलवेज इन अ होल नंबर यू कैन से, राइट, इसमें कभी फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ बेसिकली अ डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस जैसे कि मैंने हाइट बोला, ठीक है, देन वेट, राइट, इसी का वेट होगा 5 किलो 80 ग्राम्स, ठीक है, 65 किलो 50 ग्राम्स, ओके। सो हमेशा इसमें आपको फ्रैक्शनल वैल्यू मिल सकता है। सो दैट इज़ बेसिकली नोन एज कंटिन्यूअस वेरिएबल, और जिसमें हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज़ फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इट रिफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स, ठीक है, अ गिवन वैल्यू अपीयर्स, नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स, या तो बोल सकते हो नंबर ऑफ टाइम अ गिवन वैल्यू गेट्स रिपीटेड, राइट, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। सो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँगा कि भाई 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और 10 स्टूडेंट्स गॉट 80 मार्क्स, 10 स्टूडेंट गॉट्स 80 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इसमें, 10, ठीक है, बिकॉज जो 80 मार्क्स का आपका वेरिएबल है इट गेट्स रिपीटेड हाउ मैनी टाइम्स, 10 टाइम्स, बिकॉज 10 स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 80 मार्क्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी पता चलता है। उसी के रिलेटेड और एक टर्म है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अ टेबल इन विच फ्रीक्वेंसीज, राइट, इट इज़ अ टेबल। याद रखना कि ये क्या है, एक टेबल फॉर्म में होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग आगे इसके एग्जाम्पल पे करने वाले, ओके। सो टेबल इन विच फ्रीक्वेंसीज एंड एसोसिएटेड वैल्यूज आर रिटन साइड बाय साइड। अब ये जो मैं स्टूडेंट्स और मार्क्स की बात कर रहा हूँ, राइट, लेट से यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखा था मार्क्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स स्कोरिंग 60 मार्क्स आर 8, 70 आर 7, 80 आर 10, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसे मैं क्या बोलूँगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, लेट्स से 8 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स, ये इसका फ्रीक्वेंसी है और ये इसका वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि मार्क्स, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन देखा था कि वेरिएबल मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स वैल्यू। तो मार्क्स ये आपका वेरिएबल है और इसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। 60 था, 70 हुआ, 80 हुआ, ठीक है। और ये इसका रिपीटेशन है कि कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। तो ये हो गया उसका फ्रीक्वेंसी, और ये जो पूरा टेबल है ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे इसी के रिलेटेड एग्जांपल्स आने वाले जिसमें हमें और कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज़ स्टैटिस्टिकल सीरीज़, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के रिलेटेड आपको एग्जांपल इस चैप्टर में आने वाला है और उसी को आपको सॉल्व करना है, ओके। अब ये आपके सिर्फ समझने के लिए थियोरेटिकल है, ठीक है।
सो पहला क्लासिफिकेशन होता है स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहला है टाइम सीरीज़, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ठीक है, ये ऐसा स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है कि जो कोई भी टाइम के रिलेटेड हो, मतलब कि डे, वीक, मंथ, ईयर. ठीक है, तो मैं कोई भी डेटा लूँगा, लेट्स से कि मैंने बोला कि जैसे कि मैं फूड एक्सपेंडिचर का या तो फूड इन्फ्लेशन का डेटा ले रहा हूँ फॉर 1 मंथ. सो देन 1 मंथ इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम, सो इट विल बी अ टाइम सीरीज़. ठीक है, दूसरा स्टैटिस्टिकल स्पेशल सीरीज़, राइट. सो स्पेशल सीरीज़ इज़ बेस्ड ऑन लोकेशन. ठीक है, अगर मैं इंडिया के 5 स्टेट्स का डेटा ले रहा हूँ अबाउट द फूड एक्सपेंडिचर, राइट, सो इट विल बी बेस्ड ऑन लोकेशन. मैंने 5 स्टेट लिए इंडिया के, सो इट विल बी अ स्पेशल सीरीज़. एंड लास्ट इज कंडीशन सीरीज़ विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन. ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूँ, मैं ये एक सीरीज़ प्रिपेयर करता हूँ दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास बट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक सीरीज़ प्रिपेयर करूँगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें डालूंगा, लेकिन उसका स्पेशल कंडीशन क्या है, दे शुड बी बेस्ड ऑन देयर हाइट. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन सीरीज़. ओके, और स्पेशल सीरीज़ क्या है आपका, लोकेशन. ठीक है, अगर मैं 5 स्टेट, 10 स्टेट या तो कोई भी 5 सिटीज़ का डेटा ले रहा हूँ, लेट्स से अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हो जाएगा स्पेशल सीरीज़. और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, अगर आप लोग कोई भी डेटा फॉर अ मंथ, फॉर अ डे, इवन फॉर अ वीक, इवन फॉर मंथ, ईयर, ठीक है, कोई भी टाइम बेसिस पे उसको डिवाइड कर रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा टाइम सीरीज़. सो दिस आर द स्टैटिस्टिकल सीरीज़ विच आर बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स. चलिए, नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन. ठीक है, और इसी के एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में आने वाला है, राइट. तो ये दिन आपको अच्छे से याद करना है. ठीक है, और यही डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल सीरीज़ वाला आपको मीन मीडियन मोड में काम आएगा. सो दिस पार्ट इज़ नाउ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू.